मैं नहीं समझता कि क्रिएटिव आदमी को आप कंट्रोल कर सकते। बहुत बेहतर कंटेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है सारे चैनल्स के ऊपर, हम टीवी हो, जियो हो, ARY हो, A+ हो, तो सब जगह ही बेहतर काम भी हो रहा है और बुरा काम भी हो रहा है, और ये हमेशा, ये रेशो हमेशा रहा है और ये शायद हमेशा रहेगा। मुझे ये लगता है कि हमें जो असल में जरूरी है ना, हमें लोगों को बर्दाश्त करने की बड़ी जरूरत है। राइटर्स को वो प्रोजेक्ट मना कर देने चाहिए जो उनको फोर्स करके लिखवाए जा रहे हैं। जितने भी राइटर्स हमारे पास हैं वो जियो के लिए भी काम कर रही हैं, वो माजी में हम टीवी के लिए भी काम करती रही हैं और अभी भी कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसी हमने कहीं भी किसी ने भी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है किसी राइटर के ऊपर। मैं जिस चीज से इख्तलाफ करता हूँ वो करता हूँ। मुझे ये लगता है प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के लिए, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के लिए मार्केट में जगह होनी चाहिए और सारे चैनल्स के दरवाजे उनके लिए खुले होने चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा और ये बड़े दुख की बात। Hello, everyone, and welcome to the Take Two edition of Behind the Curtain. Today, I have the pleasure of hosting a creative who ventured out the norms of writing what is meant to be shown and focused on a blockbuster that puts a smile on her face. Perhaps, but which has also become a rarity on Pakistan television. Hailing from the prolific career through Radio Pakistan at the very tender age of 22, this gentleman found his calling by forming a theatre group to pursue his passion of creative arts. Then published his poetical classic Umte Charag, and the preface was written by none other than the legendary Gulzar, the filmmaker and writer and lyricist. Moving on, he ventured into the chaotic world of television, writing serials. I think over 10 television series were written. And then he realized that, probably something else was needed to put a change and spark, through which he went on to write Main Aur Tum, Nadaniya, and the super hit Bulbule, which is still embracing our screens today and has created ripples within the television industry. Yes, I have with me none other than Ali Imran, who also focuses on powerful network professional relationship by creating in everything and everything related to content. अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम राफे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अली भाई सीरियल्स भी लिखी, नॉवेल्स भी लिखे, शायरी भी की, पोइट्री भी की, फिर इवेंचुअली राइटिंग कॉमेडी। तो ये मतलब कि अंदर से था शुरू से कि कॉमेडी की तरफ आना था या कुछ ऐसे ही बस एक्सपेरिमेंटल हो गया? यार बिल्कुल भी नहीं, मतलब कॉमेडी अच्छा, मैं भागना तो दूर की बात, मुझे बुरा लगता था कॉमेडी लिखना। मैंने शुरुआत हुई थी रेडियो पाकिस्तान से। ठीक है। तो वहां हम जो है वो पढ़ा करते थे अपनी अपनी कोई ना कोई तहरीर लिखी हुई। तो लिखने का शौक तो वहां से पैदा हुआ। उससे पहले पढ़ने का शौक था। मुझे लगता है जिसको पढ़ने का शौक होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उसे लगता है कि यार मैं भी लिख सकता हूँ। और बहुत अगर पीछे जाएं तो लड़कपन में होता ये था कि दूसरों के अशार जो है अपने नाम से घड़ के सुना लिया करते थे। और कई बार होता था कि शेर में जरा सी तब्दीली की है और हैं के फर्क से वो शेर अपना बना लिया। तो दूसरों के अशार अपने नाम से सुनाया करता था महफिलों में। एक बार पकड़ हो गई। अच्छा। तो बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो फिर मुझे लगा यार लिख लेना चाहिए। तो फिर लिखते लिखते जो है वो सिलसिला शुरू हुआ शायरी का। बुनियादी तौर पे मैं शायर ही हूँ। तो वहां से फिर रेडियो पाकिस्तान से शुरुआत हुई। रेडियो पाकिस्तान गए तो उस जमाने में आर्ट्स काउंसिल में स्ट्रीट थिएटर फेस्टिवल हुआ रहा था। ठीक है। वो हम कुछ दोस्तों के साथ अपने देखने गए और जब देखा तो लगा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अंदाजा नहीं था कि काफी मुश्किल काम है, लेकिन वहां फिर लिखना शुरू किया। फिर अपना एक थिएटर ग्रुप फॉर्म किया, अपने ही दोस्तों को उसमें शामिल किया। खुद ही पैसे जमा करते थे, खुद ही लिखते थे, खुद ही डायरेक्ट करते थे, खुद ही एक्ट करते थे और देखते भी खुद ही थे। सही है। तो क्योंकि पैरेलल थिएटर था, बहुत सीरियस संजीदा मौजूआत के ऊपर बनाते थे तो लोग देखने कम आते थे। आज भी यही रिवाज है। तो मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था मैं कॉमेडी करूंगा। तो टेलीविजन की तरफ जब लिखना शुरू किया तो असफर अली मैं और तुम डायरेक्ट कर रहे थे उस वक्त। सही। तो उनके जो है राइटर जो है मसरूफियत की वजह से लिख नहीं पाया आगे। तो असफर मेरे पास आए एक रोज और उन्होंने कहा कि यार ये लिखना मैं और तुम। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं लिख सकता कॉमेडी, तो मुझे तो लिखनी नहीं आती। उसने कहा यार कुछ नहीं, बड़ा आसान है, मैं तेरे साथ बैठूंगा और हो जाएगा। और हुआ यही। असफर मेरे साथ बैठे, असफर ने मुझे सिचुएशंस बताई, कैरेक्टर बताए और मैंने लिखना शुरू किया।
और खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती के वो मेरा राइटिंग स्टाइल लोगों को पसंद आ गया या समझ आ गया, तो वो फिर वो चलिए। कॉमेडी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये चलता रहा। संजीव दैट उससे पहले टेलीविजन पे सीरियस ड्रामे ही लिख रहा था, लेकिन वो ज्यादा पसंद नहीं किए जा रहे थे, तो मुझे इस तरफ धकेला गया, लोगों ने धकेला है जी, क्या कर सकते। तो इस वक्त तो आप माशाल्लाह से यू आर सिटिंग इन अ वेरी वेरी पावरफुल पोजीशन एंड कंट्रोलिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो आपने तो सीरियल्स लिखे भी हैं, आह, और जब वो सीरियल लिखे जाते थे तो क्या फर्क है बीइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल और इस तरफ से? ओह, यार काफी फर्क है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बड़े लोगों की गालियां खानी पड़ती है। ठीक है। तो मतलब मैं दूसरी टेबल की जब दूसरी तरफ था, तो जाहिर है मेरी जो मेरे शिकवे हुआ करते थे लोगों के साथ, आज आज मुझे अंदाजा होता है कि ये बहुत मुश्किल पोजीशन होती है। ठीक है। पावरफुल या कंट्रोलिंग तो मैं नहीं कहूंगा राफे, ठीक है। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं समझता कि क्रिएटिव आदमी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक ये है। उसकी अपनी चॉइस है कि वो आपके पास अपना काम देता है या नहीं देता। और जैसे कि आपको अंदाजा है चैनल का, आपका अपना एक्सपीरियंस भी है, जी। प्रोडक्शन का भी है, जी। चैनल्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। ये जो मीडियम है ना, ये मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग बहुत ब्लेम करना शुरू कर देते पाकिस्तानी मीडिया को या टेलीविजन मीडियम को। जी। दुनिया भर में यही हाल है, टेलीविजन मीडियम क्योंकि बहुत मास कंजम्पशन है, तो हर तरह की चीजें चलती हैं, दुनिया भर में चलती हैं। ठीक है। फिर अब जो हमारे पास डिजिटल मीडिया है, उसमें जाहिर है वो मीडियम अलग है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत अलग अलग तरीके से आप काम कर सकते हैं उसमें। लेकिन टेलीविजन ऐसा कभी भी नहीं रहा। टेलीविजन पे हमेशा ये होता है, और आज भी हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एवरेज ड्रामे ही बन रहे हैं, बहुत सही। बेहतर कंटेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है सारे चैनल्स के ऊपर, हम टीवी हो, जियो जी। हो, ARY हो, ए जी। प्लस हो। तो सब जगह ही बेहतर काम भी हो रहा है और बुरा काम भी हो रहा है, और ये हमेशा, ये रेशो हमेशा रहा है, और ये ठीक है। शायद हमेशा रहेगा। ठीक है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि एक 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 फील्ड है जिसके अंदर लोग शिकायत भी करते हैं और लोग कहते भी हम्म। कंटेंट चेंज होना चाहिए। आप किस तरह मैनेज करते हैं ये रिक्वायरमेंट्स अपनी तरफ से कि ऑडियंस को सेटिस्फाई रखा जाए? यार देखिए, मैं तो हमेशा इस बहस में जो है वो, जब भी ये बहस छिड़ती है, मेरा सवाल यही होता है कि देखें, आपको कहानी बदलनी है ना, अगर राफी हम ये सोचे कि यार हमें इस तरह की कहानियां करनी ही नहीं है जिस तरह की टेलीविजन पे हो रही जी। है, जी। तो बहुत जरूरी है उसके लिए समाज बदला जाए। ठीक है, टेलीविजन से या ड्रामों से कभी भी समाज नहीं बदलता। आप दुनिया भर का लिटरेचर उठा के देख लें, दुनिया की जितनी भी आर्ट फॉर्म्स हैं, वो सारी रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी अपनी सोसाइटी को। ठीक है। हम जिस ठीक है। समाज का हिस्सा हैं, आपके सामने हैं, किस कदर घिनौनी कहानियां आपके सामने आती हैं, किस तरह के जी। हादसात होते हैं, ठीक है। किस तरह के माइंडसेट हैं, किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं। अगर आप उन पर कहानी नहीं बनाएंगे, तो आप बनाएंगे क्या? मतलब आप किसी यूटोपिया के ऊपर में तो नहीं रह सकते ना। ठीक है। मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं, अगर मेरी कहानियां बुरी है, तो ये समाज ऐसा है। ठीक है। उसमें मैं लोगों के सारे ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्हें ये लगता है कि इस तरह की कहानियां नहीं दिखानी चाहिए, वो ठीक है, वो उनका एक ओपिनियन है। ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो कहानियां मेरे सामने हैं, बहैसियत राइटर भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन कहानियों पे काम करूं। सही। वो मेरा क्राफ्ट है, मैं उन कहानियों को पेश कैसे करता हूँ। इससे आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जिस तरह कहानियां लिखी जाती हैं, उस पे लोगों को एतराजात हो सकते हैं, और बहुत जगहों पर सही भी है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। ठीक है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस है, ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। लेकिन आप एज अ राइटर भी हैं, और आल्सो लीडिंग कंटेंट भी हैं। तो बैलेंस करना वो क्राफ्ट, मतलब कि क्या हमारे पास एक राइटर्स की कम्युनिटी भी है? आप आई एम श्योर कि आप हम्म, आपस में बैठ के डिस्कस भी करते हो कि यार किस जी तरह जी चेंज किया बिल्कुल। जाए। तो क्या आपको यूनिटी नजर आती है व्हेन इट कम्स टू चेंज, या नहीं नजर आता? असल में इस अगेन, ये जो डेफिनेशन है ना चेंज की, वो भी जी। सबकी अलग अलग है। अच्छा। ठीक है, और अगेन ठीक आपको है। उसको भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे हम अनवर सज्जाद मरहूम साहब बड़ी अच्छी बात किया करते थे, वो ये कहते थे कि यार ये जो लोग कहते हैं ना कि ये डिफरेंट काम है, जी। उन हमाकों को ये नहीं पता यही असल काम है। ठीक हम है। उसे डिफरेंट कह के डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, हम उसको बिल्कुल ही लोगों को हवा बना देते हैं कि यार अच्छा ये कोई अलग ही काम है, ठीक है। जबकि असल काम ही वही। तो हर राइटर का अपना एक ओपिनियन होता है चीजों के ऊपर, जो आपको लगता है कि यार मेरे हिसाब से ये काम ज्यादा बेहतर है, ये सही काम है। हो सकता है मैं उसे ठीक ना समझता हूँ, ठीक से ठीक है। मुराद हो सकता है मेरा उसके बारे में ओपिनियन अलग हो। ठीक है। तो और ये क्रिएटिविटी में होता ही होता है, ये दुनिया की हर फील्ड में होगा। डिफरेंस सही। ऑफ ओपिनियन तो हर जगह है, आपको सिर्फ सुननी पड़ेगी। मुझे ये लगता है कि हमें जो असल में जरूरी है ना, हमें लोगों
आपको बर्दाश्त करने की बड़ी जरूरत है कि जिस तरह का काम आ रहा है आप क्रिटिसाइज करें उसको, लेकिन आप उसको ठीक करने की भी कोशिश करें। सिर्फ बात बोल देना, गालियां दे देना, एतराजात उठा देना, ये मसले का हल है नहीं। बिल्कुल अग्रीड, मैं आपकी आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन अभी आपने रिसेंटली नोट किया होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने एक राइटर्स का पूल बुलाया। उन्होंने बोला जी ये तलाकें और ये सास बहू जो है ये टेलीविजन से हटना चाहिए और ये बहुत हो गया है। तो मतलब कि आपको लगता है कि वो लोग जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, मतलब ये रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, गलत नहीं कहूंगा। अगेन देखिए, उनका एक ओपिनियन है। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बताना चाहिए हमें कि फिर हमें कहानियां किस तरह की बनानी चाहिए। और अगर आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, अगर मेरे ख्याल में उनके पास और बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर उनको फोकस करना चाहिए। तो ये देखो राफे, मैं एक सच्ची बात बताऊं, ये किसी रियासत का काम नहीं है कि वो आपकी मीडिया इंडस्ट्री को बेहतर करे। ये जो हम लोग हैं, जो मैं आप हैं, इनको कुछ करना पड़ेगा। एक्टर्स को ये स्क्रिप्ट रिजेक्ट करने पड़ेंगे जो उनको लगता है उन्हें नहीं करने चाहिए, या वो गलत है, या वो गलत प्रेजेंट कर रहे हैं आपकी सोसाइटी को। राइटर्स को वो प्रोजेक्ट मना कर देने चाहिए जो उनको फोर्स करके लिखवाए जा रहे हैं। ठीक है। डायरेक्टर को ऐसे स्क्रिप्ट छोड़ देने चाहिए। ये सारी डिसीजन लेने पड़ेंगे। कौन लेगा? जो मार्केटियर बैठा हुआ है चैनल में, वो चाहेगा कि जो उसके लिए आसानी है जिसमें, या जो लोग ज्यादा देखना चाह रहे हैं वो चीज बनाए। जंक फूड है ना बुनियादी तौर पे। आप एक वक्त आता है अपने बच्चों को मना कर देते कि यार आपने चॉकलेट वैसे ठीक चीज है, लेकिन आप ज्यादती तो उसकी भी बुरी है ना। तो आपको कहीं ना कहीं कोई कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आपने कितना % कंटेंट किस तरह का चलाना है। अभी एट द मोमेंट डीलिंग विद कंटेंट और एज अ राइटर, ऑब्वियसली आप मेरे ख्याल से बहुत पावरफुल प्रोड्यूसर्स से डील करते हैं व्हेन इट कम्स टू कंटेंट। आप उनको किस तरह बताते हैं कि यार आपका कंटेंट बेकार है, आप कुछ और कर दो, चेंज ला दो, या आपकी बात सुनी जाती है? कुछ एक लेवल होता है म्यूचुअल यार राफे, मुझे लगता है कि मेरे साथ ब्लेसिंग ही हो गई है, चूंकि मेरा बैकग्राउंड है राइटिंग का। तो मैं चैनल में आने से पहले मैं थोड़ी बहुत नाम मेरा इतना बन चुका था कि लोग जानते थे कि यार ये राइटर है, इन्हें लिखना आता है। तो मेरे साथ शायद दूसरे लोगों वाला मामला नहीं होता। मेरे साथ राइटर्स ओपनली डिस्कशन भी कर लेते हैं। अगर मुझे कोई एतराजात होते हैं तो वो हम ओपन एक डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर। देखिए, मेरा हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि या तो वो कायल हो जाए या मुझे कर ले, और होना भी यही चाहिए। मैं किसी के क्राफ्ट को चैलेंज नहीं करता। मेरे जितने भी राइटर्स हैं, मेरी सबसे दोस्ती है। जिनका काम मैं नहीं चला पाता अपने चैनल पर, उनसे भी दोस्ती है। उसकी वजह ये कि हम कोई भी स्क्रिप्ट, देखिए हमारे यहाँ जो रिजेक्शन है बुनियादी तौर पे, वो सबसे पहले अगर एक चीज जो हमारे चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हम बड़े एहतराम के साथ राइटर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जी हम ये नहीं कर पाएंगे। बाकी जितने भी एतराजात होते हैं वो स्क्रिप्ट के ऊपर होते हैं, वो उसके क्राफ्ट के ऊपर होते हैं, वो उसकी प्रोग्रेशन के ऊपर होते हैं। वो सारे प्रोग्रेसिव होते हैं जिनके ऊपर राइटर के साथ बैठ के डिस्कशन होती है। और मुझे नहीं लगता कि जो राइटर हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको इस तरह की कोई शिकायत होती हो। हमारे सामने नहीं आती, हो सकता है, जाहिर पीठ पीछे करते होंगे, लेकिन हमारे सामने हमेशा एक डिस्कशन होती है। उसके बाद आपके सामने जो लोग, मैं सुनता भी हूँ, जो लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, उन सबके ड्रामे हमारे चैनल के ऊपर चल रहे हैं। मेरी तो उनसे बड़ी ये दरखास्त होती है मुअद्दबाना कि यार अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो ना भेजें अपने स्क्रिप्ट। इससे ज्यादा आसान रास्ता कोई नहीं है किसी भी क्रिएटिव आदमी के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को मोबाइल अपना बंदूक के जोर के ऊपर चीजें लिखवाता हूँ। ये कहीं कोई भी नहीं कर सकता। एक क्रिएटिव आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता ये। अच्छा, ये है कि काफी दफा मैं भी आपको फॉलो करता हूँ, आप भी आई थिंक नेबर्स का कंटेंट देखते हैं और बोलते हैं यार कब ऐसा टाइम आएगा। आप भी तनकीद करते हैं कि ये पता नहीं कौन से लेवल पे है, कैसे होगा। तो उस पे आपको क्या लगता है कि हम उनके लेवल पे कभी पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे? यार मुझे नहीं नजर आता। उसकी वजह कि अगर आप वो कंटेंट देखें राफी, एक तो वहां पर कभी ये काम रुका नहीं है। जिसको एक जमाने में पैरेलल सिनेमा कहा जाता था, आज वो उसने हाईजैक कर लिया है इंडियन कमर्शियल सिनेमा को। ठीक है, और ये होता यही है कि जब एक इतनी बड़ी कुवत बन जाती है ना, तो वो दूसरे को खा जाती है। दुनिया के हमारे सामने मिसालें बड़े बड़ी जो सिनेमा इंडस्ट्रीज थी दुनिया की, वो छोटी इंडस्ट्रीज को खा गई हैं।
ठीक है। आपके सामने बहुत सारा सिनेमा है जो दुनिया के दूसरे छोटे सिनेमास को खा गया है। बिल्कुल। ये हमेशा इसी तरह होता है। इंडिया की मिसाल है हमारे सामने, इससे बड़ी एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क क्यों कहते हैं, उस मुल्क का एक नाम है, एक आइडेंटिटी है, और उसने बनाई है दुनिया भर में एक आइडेंटिटी अपनी। जिस तरह का कंटेंट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आज से 15 साल पहले बड़ी स्ट्रगल की है उन्होंने इस कंटेंट को यहाँ तक लाने में, और आज ये उनका सारा कमर्शियल सिनेमा कहीं जाके किसी खाई में गिर गया है और सामने निकल के आए अगेन। वो किसी रियासत ने कोशिश नहीं की, वो किसी ऑडियंस ने कोशिश नहीं की, ये क्रिएटिव लोगों ने कोशिश की वहां की। तो अगर हमारे क्रिएटिव लोग खड़े हो जाते हैं, तैयार हैं वो लड़ाई लड़ने के लिए, तो जी करें बिल्कुल, ऑडियंस का मिजाज बदल दें और चेंज कर दें ये पूरा सीन। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, ये एक मिथ चल रही, रूमर चल रहा है, या मुझे बताएं कि नेटवर्क है, प्रोडक्शन हाउस है, राइटर्स हैं, एक स्पेसिफिक राइटर, कुछ स्पेसिफिक राइटर एक इदारे के साथ एफिलिएशन रख लेते हैं तो किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। क्या ये बात सच है कि हर नेटवर्क और हर प्रोडक्शन हाउस के अपने अपने राइटर होते हैं, या राइटर किसी भी नेटवर्क के साथ काम कर सकता है? नहीं नहीं, राइटर्स का तो ऐसी कोई हमने कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे। हाँ, ये जरूर है कि जितने भी चैनल्स हैं उनके अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, पार्टनरशिप में उनके साथ काम कर रहे हैं, और प्रोडक्शन हाउसेज सारे राइटर्स के साथ मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनके साथ काम करते हैं। और वो हमारे पास बड़ी, जितने भी राइटर्स हमारे पास हैं वो जियो के लिए भी काम कर रही हैं, वो माजी में हम टीवी के लिए भी काम करती रही हैं और अभी भी कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसी हमने कहीं भी किसी ने भी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है किसी राइटर के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। तो इसी बात पे चले, आपने 4-5 प्रोडक्शन हाउस पार्टनरशिप की बात भी की, तो अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है वो काम करना चाहता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं अगर वो करे? मैं जस्ट एज अ थॉट कि कोई नया प्रोड्यूसर सुन रहा है, तो इज इट अ प्रोसेस कि हम कर सकते हैं काम? राफे, ये हमारे पास तो फिर एक ऑप्शन है कि आपने देखा होगा हमारे पास जो हमारे मखसूस प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनके अलावा भी 2-3 प्रोड्यूसर हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। अगर मैं नाम लेना चाहूंगा तो वजाहत रऊफ हमारे साथ काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी 1-2 प्रोड्यूसर हैं जो हमारे साथ ऑन एंड ऑफ काम करते रहते हैं। जाज ने अपनी प्रोडक्शन की चीजें हमारे साथ की है। मैं ये अच्छा, ये मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ। मार्केट में इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के लिए काम होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं एक चैनल में रहते हुए बहुत जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि मैं इसको ठीक नहीं समझता कि हर चैनल के अपने फिक्स प्रोडक्शन हाउसेज हों। इस तरह आप एक जगह आके रुक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड से। तो यार मैं मजे की बात बताऊं राफे, सीरियसली इसके पीछे भी मेरा चैनल खड़ा है। मेरा जो अपना ओपिनियन है, मेरा जो अपनी टेक है, वो हमेशा, मतलब मुझे कहीं से कोई प्रेशर नहीं होता कि यार आपने ये बात क्यों कर दी और आपको नहीं करनी चाहिए थी। मैं एक इंडिविजुअल हूँ यार, मेरा अपना एक ओपिनियन हो सकता है, मैं वो रख सकता हूँ, और मैं जिस चीज से इख्तलाफ करता हूँ वो करता हूँ। मुझे ये लगता है प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के लिए, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के लिए मार्केट में जगह होनी चाहिए और सारे चैनल्स के दरवाजे उनके लिए खुले होने चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा, और ये बड़े दुख की बात। मैं पूछ रहा था कि ये जो काफी सारे हमारे जो यूनियंस होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, क्या हमें इस चीज पे वर्क करना चाहिए कि राइटर्स कंटेंट गिल्ड बननी चाहिए? एग्जिस्ट नहीं करती, इससे फर्क पड़ सकता है हमारे पास या नहीं? यार मुझे लगता है देखो, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपके पास एक डायरेक्शन जरूर होनी चाहिए कि आपने जाना किस डायरेक्शन में। आप कोई भी फोरम बनाएंगे, अगर वहां पर इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, एक राइटर कुछ देखिए, एक राइटर के लिए कोई प्री पार्टीशन कहानियां होनी चाहिए, वो भाई कब तक होनी चाहिए? आपके सामने जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका आपने क्या करना है? आपके सामने लोग, मतलब बेचारी औरतों का रेप हो रहा है, उनके साथ इश्यूज, मतलब आज तक उनको सर उठाने के लिए ये मुआशरा जगह नहीं दे रहा। कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो उसको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। देखें, लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन आज का सबसे बड़ा मसला जो है वो औरत के साथ है। वो किसी भी जिंदगी की किसी भी शोबे से ताल्लुक रखती हो, वो घर में बैठी हुई औरत, उसके साथ ये मसाइल हैं। ठीक है, ये जरूर है कि आपने उनको हाईलाइट करना है, किस तरीके से करना है, इस पे बिल्कुल आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताएं ना कि आप 10 राइटर्स बिठाते हैं उस फोरम में, एक राइटर कहते जी हमें उस तरह की कहानी करनी चाहिए, दूसरा कहते जी हमें इस तरह की कहानी करनी चाहिए। ये डायरेक्शन आपने तय करनी है। मुझे ये लगता है कहानियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्राफ्ट बेहतर करना है टेलीविजन का, आपको स्क्रिप्ट का क्राफ्ट बेहतर करना है। आप दिखाएं सास बहू की कहानियां, कोई इशू नहीं है,
लेकिन क्या वो बेहतर क्राफ्ट के साथ नहीं हो सकती? मैं कोट कर रहा हूं आपको, मिर्जापुर अभी एक सीजन इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था, उसमें क्या डोमेस्टिक इश्यूज नहीं है? बिल्कुल है, हमसे ज्यादा ब्लंटली उन्होंने दिखाए हैं, लेकिन अगेन क्राफ्ट बहुत बेहतर है उनका, बहुत बेहतर है। मुझे ये लगता है हमें क्राफ्ट पे काम करने की जरूरत है। नहीं, कमाल कमाल सीरीज है। अच्छा, एक दो और सवाल है फिर। अच्छा, एक तो ये डिजिटल इंडस्ट्री हमारे पास थोड़ी सी एक खुलती जा रही है, और ये कुछ एक्सपेरिमेंटल सीरीज हमारे सामने आई है। ये हम सही बात पे जा रहे हैं अभी, शायद पे भी हमें काम करना है थोड़ा, जिस तरह से आया है यहाँ पे पाकिस्तान में। यार मुझे जो खतरा है और खदशा है, और मेरी जी दुआ है कि ऐसा ना हो, इसको कहीं टेक ओवर ना कर लें वो ब्रॉडकास्टर, जो एक माइंड सेट है ना कि हमारी टारगेट ऑडियंस ही है। अगर हमने डिजिटल की टारगेट ऑडियंस अपनी तय कर ली ना राफे, हमें हाँ। बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमें बहुत अच्छा भारी नुकसान होगा। अच्छा। कि अगर हमने अपनी डिजिटल की भी जो है ऑडियंस को टारगेट कर दिया कि जी 15 से 45 साल तक की औरतें, यकीन कीजिए आप कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है अली भाई, राउंडिंग अप जो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि तीन चीजें, क्योंकि क्योंकि हम अक्सर जो है क्रिटिसाइज तो करते हैं, तीन चीजें जो आपको वाकई में टुवर्ड्स इंडस्ट्री पसंद नहीं करते हैं, एंड हाउ वुड यू प्रपोज सॉल्यूशन फॉर दोस थ्री थिंग्स। यार पहला, हमें अगर वाकई ये काम हमारा पैशन है तो हमें उसको पैशनेटली करना होगा, ठीक है। हमें पूरी ईमानदारी दयानतदारी के साथ करना होगा। राफे, मुझे बड़ा दुख से मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारे मुल्क का क्रिएटिव आदमी भी बेईमान है। हम अपने काम के साथ ईमानदार नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं क्योंकि मेरे सामने हैं चीजें, आपको पता है कि हम जितना करीब से लोगों को देख रहे होते, क्रिएटिव लोगों को, मुझे ये लगता है ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी, ये खत्म होना चाहिए। आपको अपने काम के साथ ईमानदार होना चाहिए। यकीन करें राफे, अगर आप अपने काम के साथ ईमानदार हो गए, सब बदल जाएगा। सबसे बुनियादी चीज है आप अपने काम के साथ ईमानदार हो। मैं बुरा लिखता हूं, मैं ईमानदारी के साथ बुरा लिखूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अगर मैं बुरा लिखकर उसको ये साबित करने की कोशिश करूं कि मैं अच्छा लिख रहा हूं, मैं तो कहता हूं उन राइटर से जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि मेरी तरबियत इजाजत नहीं देती, मैं उनके स्क्रिप्ट अगर सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर दूं तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम क्यों रिजेक्ट करते हैं उनकी कहानियां। तो बदकिस्मती है कि हमारे पास चैनल में जो लोग बैठे होते हैं उनके पास कोई फोरम नहीं होता वो जवाब देने का। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि यार इन राइटर्स को बैठना चाहिए हमारे साथ डिस्कशन के ऊपर। आप करें, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, आप मेरे साथ बैठे मुझसे डिस्कस करें, आप दें गालियां जी, मैं बताता हूं हम आपके स्क्रिप्ट क्यों रिजेक्ट करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि ठीक है। आपको ये बहुत जरूरी है कि आप अपने काम के साथ ईमानदार हो। आपको जितना आता है आप उतना ही ऑन करें, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं। सही है। दूसरा, एक वाकई मेरी बड़ी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूं कि जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर हैं, जो छोटे से मुराद, जो कम प्रोड्यूस कर सकते हैं चीजें, उनको मार्केट में जगह मिलनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सर्वाइव, ये बिल्कुल होता है ना, कोई भी मुआशरा मिडिल क्लास के ऊपर सर्वाइव करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही। हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि ये छोटे प्रोड्यूसर्स, ये जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं, अब माजरत के साथ मैं छोटे के लफ्ज से भी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो कम कंटेंट जो प्रोड्यूस कर नहीं, सकते हैं, जिनके पास जो एक्सपीरियंस नहीं है बहुत, वो हाँ आए इसमें। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आए, वो करे। तीसरा, यार मुझे लगता है दो चीजें ये सबसे, तीसरा गेन क्राफ्ट, जो ठीक है। मुझे लगता है इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि आपका क्राफ्ट बेहतर होना चाहिए। चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, उस क्राफ्ट को बेहतर करने की जरूरत नहीं है। यकीन करें, आपको कहानियां बदलने की जरूरत नहीं है, आप क्राफ्ट बेहतर करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फेयर एनफ। ठीक है। अच्छा, एंड पार्टी तो पाकिस्तानी सिनेमा के बारे में क्या ख्याल है आपका? कुछ होगा, होप नजर आ रही है, रिवाइव करेंगे, रिवाइवल होगा, रेजरेक्ट होगा? नहीं। यार मैंने तो 10-15, हालांकि वो बड़ा मैं असल में बचपन में ही बड़ी बड़ी बातें कर लिया करता था, फजूल करता था, जाहिर है, लेकिन आपको नजर आना शुरू हो जाती है ना। देखिए, आपने अगर ये तय जज करना है ना, या देखना है कि पाकिस्तान आज से 100 साल बाद खड़ा कहाँ हाँ होगा, हाँ। आप आज का पाकिस्तान देख लें। इसके लिए कोई प्रोडिक्शन किसी ज्योतिषी को बुला के सितारों का हाल देखने की जरूरत नहीं है। आज पाकिस्तान आपके सामने है, 100 साल बाद वो बता देगा वो कहाँ खड़ा हुआ है। दुनिया की कौमों का आप एनालिसिस इस तरह कर सकते हैं आज जो जहां खड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री, देखिए, उस वक्त तक नहीं बेहतर होगी जब तक ज्यादा काम शुरू नहीं होगा। ठीक है। जिस जिस मुआशरे में राफे, देखो अगेन ये बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, मुझे लगता है कि जिस जिस सोसाइटी में इस काम को गलत समझा जाए,
फिल्में बनाने को, टेलीविजन को हराम समझा जाए, और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो इसको हराम समझती है दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर एक सिनेमा इंडस्ट्री फ्लरिश करना मुझे नजर नहीं आता। आई एम सॉरी। अच्छा, ठीक है ठीक है, नहीं फेयर इनफ, फेयर इनफ। बिल्कुल वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट, मेरा भी यही ओपिनियन है। मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है पाकिस्तानी सिनेमा का सर्वाइव होना अंडर अच्छी चीजें सर्टेन बनती कंडीशन। रहेंगी ऑन एंड ऑफ, हाँ, ऑन एंड मतलब ऑफ। साल में 2-3 अच्छी चीजें बनती रहेंगी, वो ठीक है, लेकिन हाँ इससे ज्यादा मुझे नजर नहीं आता। हो सकता है मैं गलत हूँ, और हाँ। मैं चाहता हूँ मैं गलत साबित हूँ। नहीं नहीं, होपफुली इंशाल्लाह हम भी एक दिन नेटफ्लिक्स पे और Amazon प्राइम पे या प्रॉब्ली ARY का अपना एक होगा डिजिटल, वहां पे हम जाएंगे हाँ, ना इंशाल्लाह। हो भी तो यार देखेंगे कम से कम। दुनिया में कंटेंट, ये भी अच्छी बात है, आपको देखने को मिल रहा ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ठीक है अली भाई, ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला एंड मैंने आपको थोड़ा तंग वंग किया, लेकिन आपने बात ही बिल्कुल है। अरे नहीं ऑन द नहीं, पॉइंट और कैंडिड किया। आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि बहुत। मुझ जैसा इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर आपके साथ काम कर सके, कोशिश करूंगा मैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, फील थैंक यू रफ। बेटर, एंड आपसे बहुत जल्द मुलाकात भी होगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, थैंक यू राफे, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।